हमारे साथ बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ हैं, बड़े गहरी नज़र रखते हैं ब्रिटिश पॉलिटिक्स पर। शुक्रिया बैरिस्टर। बस ये बताइए कि जो ये जो इजलास हुआ पार्लियामान का, बेशतर इसमें पाकिस्तानी निजात थे, और एक, क्या आप इसको गैर मामूली नहीं देखते कि उन सब ने न सिर्फ ब्रिटेन की हद तक नहीं बल्कि ये कहा है कि हम वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और ख़ास तौर पर तरीके इंसाफ के साथ होने वाले सलूक पर आवाज़ उठाएंगे? वैसे निशान मियाँ। देखें बेगम साहब, जितनी भी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स पे तो हमेशा वो स्पीक आउट करती हैं और ह्यूमन राइट वायलेशन पे हमेशा कंसर्न रेज करती हैं और वो बाकायदा प्रोटेस्ट भी करती हैं और गवर्नमेंट्स को वार्न भी करती हैं विद इन पैरामीटर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल रिसोर्सेज। ठीक है। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात है उस पे तो आई विल सपोर्ट के जैसे अमेरिकन कांग्रेस ने किए हैं, यूके पार्लियामेंट ने की है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, तो बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान के या जो इंटरनल मैटर्स हैं इसमें आई डोंट थिंक इट इज अप्रिशिएटेबल कि कोई भी चाहे अमेरिकन कांग्रेस है या यूके पार्लियामेंट है, वो किसी तरह भी कोई इंटरफेयर कर सकती है। जहाँ पे लीगल पैरामीटर मीटर की बात है, वो आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ में प्रोसीजर अवेलेबल है रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट्स का, जिसमें आप अपने जो ताल्लुकात हैं या जिसे आप सिंपल लेमैन टर्म में या पॉलिटिकल टर्म में कहते हैं वी नॉट गोइंग टू डील विद दिस गवर्नमेंट बिकॉज देयर इज एन इशू विद लेजिटिमेसी। तो अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो जो कि अवेलेबल है अंडर इंटरनेशनल लॉ, और आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्फ्लुएंस करते हो नॉट टू डील विद डिफेक्टिव नहीं, गवर्नमेंट लेकिन बिकॉज इसमें देयर वर सम इसमें इश्यूज इन इसमें इलेक्शन इसमें और बैरिस्टर, इसमें अहम बात यह है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकायदा यानी जो लेबर और कंजर्वेटिव और बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी निजात अभी जो हाल ही में मुंतखब हुए हैं, नाज शाह हैं, नौशबा खान हैं, और बाकी भी नाम देख रहा था, एक्स प्रीति पटेल हैं, इनका इजलास हुआ। और उसमें ठीक है कि कहा जाता है कि जी पीटीआई की लॉबिस्ट थे, वो भी बड़े सरगर्म थे, लेकिन इनका इतना खुलकर ना सिर्फ ब्रिटिश की हद तक, वो तो ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक अपना उनका मेयार है इंसानी हकूक़ का, वहाँ जो मसाइल हैं उसका भी हमारे इल्म है, लेकिन उनका ये बयान बड़ा गैर मामूली है कि हम इसको इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। वैसे निशान मियाँ। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो पॉलिटिशियन नॉर्मली देते हैं, बाद में कहते हैं दिस वाज माय पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आई डिड नॉट मीन इट। लेकिन एक 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 मीटिंग कंडक्ट हुई है, आपको पता है कि यहाँ पे आप हर एमपी को आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हो, और आप आउटसाइड यूके जैसे इसराइल के बारे में जो अभी जो वायलेशन हो रही है काफी कंसर्न रेज हुए, इस पाकिस्तान के बारे में कंसर्न रेज हो रहे हैं। एमपी को अगर आप अप्रोच करते हो देन ही लिसन टू योर कंसर्न एंड ही स्पीक्स इन पार्लियामेंट, एंड वो कमेटी बनती है, उस पे इजलास भी होते हैं। आपकी बात ठीक है, जो लोकल वोटर्स हैं उनके वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस तरह पार्लियामेंट में डिबेट भी हो सकती है इस पे, बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान के तनादुर से इसको कैसे देखते हैं? तो पाकिस्तान के जो सॉवरेनिटी है, क्या पाकिस्तान ये एक्सेप्ट करेगा कि उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाए, जो इनके इंटरनल मैटर्स जहाँ पे कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अवेलेबल है, तो कोई फॉरेन कंट्रीज उनको कोई डिक्टेशन देना शुरू कर दे कि आप इसको इस तरह इस इन पर्टिकुलर राय में इसका कोई फैसला करें?